अल्फा बीटा गामा बी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स पर क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0 ए बी सी एलिमेंट आर का। तो यहाँ यह क्वेश्चन जो दिख रहा है आपका, यह कह रहा है आपका, यह जो आपका रिएक्शन एक्स पर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0, ये 3 घात है तो इसका 3 रूट हुआ, एक अल्फा एक बीटा और एक यहाँ दिया लिखा भी अल्फा बीटा गामा रूट है। तो लिखेंगे यदि 3 घात है तो 3 रूट होंगे, तो रूटों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये जो इसका फार्मूला है सम ऑफ रूट्स, तो ये आपका माइनस एक्स का गुणन या कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो ए है और यह एक्स पर क्यू का गुणा के अर्थात माइनस ए हो गया, अर्थात सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना हो गया, और दो मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करा इसका दो मूलों के गुणनफल। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स का गुणांक बी है, यह हो गया। और फिर आपको मूलों का स्क्वायर का योगफल, तो इसका होगा ए स्क्वायर माइनस 2b। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड करते हैं, इसको 3 करते हैं। इस प्रकार इस इक्वेशन से हमने प्राप्त कर लिया। अब यह 3 अलग से इक्वेशन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यू वी डब्ल्यू में। एक आपका यह है, यह आपको दे रहा है, इसको ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर या अल्फा यू प्लस बीटा बी प्लस गामा डब्ल्यू इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका यह है और दूसरा का आपका यहाँ पर यह है कौन, बीटा यू प्लस गामा बी प्लस अल्फा डब्ल्यू, और तीसरा आपका यह है। तो इसमें आप अल्फा लेंगे और इसका यह बीटा लेंगे और इसमें यह गामा, यह हो गया। इस इक्वेशन में यहाँ बीटा लेंगे, फिर यहाँ गामा लेंगे और फिर यहाँ अल्फा लेंगे, और उसमें आपको गामा लेंगे और फिर उसके बाद आपको अल्फा है और फिर बीटा है इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका यह है, एक दूसरा यह है और तीसरा यह बन गया, और इक्वल 0 है तो बराबर 0, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है। और फिर बाद में दूसरा स्तंभ पर हम बीटा गामा लिखेंगे, इन दोनों को योग करते हैं तो अल्फा बीटा गामा हो जाता है। फिर यह गामा और अल्फा, इन तीनों को योग करते हैं तो अल्फा बीटा या प्लस गामा हो जाता है। फिर बाद में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। शारीरिक लगाने का तरीका है, हम तीनों आपको रहा है कि स्तंभों को जोड़ के यहाँ लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर एक कामन ले लेते हैं, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कामन लेंगे, यह कामन निकाल लेते हैं, यह निकल जाता है तो एक हो जाता है। फिर उसके बाद बीटा, फिर गामा और अल्फा, और फिर आपको गामा अल्फा और बीटा प्राप्त होता है इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यह रहा। और इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जैसे आप एक लेते हैं, एक प्लस से, तो इस लाइन को छूट जाता है, तो क्या बचता है गामा अल्फा और बीटा। अब दूसरा का जब यह लेते हैं तो पहला प्लस होता है, दूसरा का माइनस होता है। तो जब यह लेते हैं तो यह छूट जाता है, ऊपर नीचे छूट जाता है, तो बचता है आपको बीटा गामा और अल्फा और बीटा, यह बचता है। अब उसके बाद तीसरा फिर जब प्लस लेते हैं, प्लस से यह लेते हैं तो यह और यह आपका छूट जाता है, तो बचता है आपको बीटा गामा और अल्फा, यह बचता है ब्रैकेट बंद। अब इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब इसका रूल है कि आप इसमें ऐसे गुणा करेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे माइनस करके अल्फा स्क्वायर, फिर यह माइनस, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो अल्फा गामा हो जाएगा, ये अल्फा गामा हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद प्लस 1, और फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपको यह हो जाएगा अल्फा बीटा, इसमें कर देंगे तो माइनस गामा का स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0।
तो यह हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको आप इसमें बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो बीटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा, या और फिर उसके बाद जो आपका यह दिख रहा है, यह आपको दिख रहा है प्लस अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर ब्रैकेट बंद 0। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब इसमें हम यह एक साथ कर लेते हैं कौन, माइनस अल्फा स्क्वायर फिर माइनस बीटा स्क्वायर फिर माइनस गामा स्क्वायर, ये तीनों माइनस हो गया। फिर उसके बाद लिखते हैं अल्फा बीटा यह, फिर उसके बाद यह लिखते हैं प्लस बीटा गामा, फिर लिखते हैं प्लस अल्फा गामा और बराबर 0। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर माइनस लिख देते हैं क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होगा, ये तीनों से माइनस बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, माइनस अल्फा बीटा और माइनस बीटा गामा और माइनस गामा अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और बाद में आप इसमें माइनस गामा ले लेते हैं तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा हो जाता है ब्रैकेट 1, और या ऐसा कर लेंगे माइनस और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान समीकरण 1 में माइनस ए है, और फिर और यह जो है यह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर समीकरण 3 में इसका मान है ए स्क्वायर माइनस 2b, फिर यह माइनस और इसका मान समीकरण 2 में है माइनस बी है, यह माइनस है इसका मान बी है इसका 2 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह आपका ए स्क्वायर माइनस 3b हो जाएगा, 3b बराबर 0, तो ए बराबर नॉट 0 लिखेंगे इसको लेंगे तो, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस 3b और बराबर 0, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b, यह उधर चल जाएगा तो आपका मान हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर बटा बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बटा बी, तो यह ए स्क्वायर का मान आया है 3b और नीचे b है, b से b कट गया तो 3, यही 3 आपका आंसर होगा।